नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जीवन एक पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं हूँ आपका शुभचिंतक, हितैषी और थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शक। कल बच्चों ने मुझे पूछा था ना कि दादू आपको मालूम है भगवान होते हैं क्या? तो और अगर होते हैं तो कैसे होते हैं वो? भाई मैं तो फौजी आदमी हूँ ना, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मैंने उनको एक कहानी सुनाई और उस उनको बताया कि आप ही लास्ट में बताना कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, ये आप खुद ही बताना। तो कहानी मेरे जीवन की शुरू होती है। हुआ ऐसे कि कश्मीर वैली में एक बहुत ऊंची पोस्ट, मतलब बहुत ऊंचाई वाली जो चौकी में मैं पोस्टेड था। उस जगह पर बहुत बर्फ़ भी पड़ती थी, साथ में जो है लाइटनिंग जो है ना, बोलते हैं बिजली गिरना, वो भी बहुत होती थी। बारिश भी बहुत होती थी, बहुत आंधी तूफान ये सो, यानी कि हर चीज़ वहाँ पर क्या थी? हमारी दुश्मन थी। आकाश से लेकर और पानी तक जो देखो हवा भी दुश्मन। और जो असली दुश्मन तो वो है ही हैं, क्योंकि हमारी जो पोस्ट थी, मतलब हमारी जो चौकी थी, वो दुश्मन की चौकी के नीचे थी, एकदम पहाड़ी की ठीक ऊंचाई पर टॉप में दुश्मन थे। और हम 200 फीट 200 मीटर नीचे हमारी पोस्ट थी। और वो भी बिल्कुल एकदम पहाड़, एकदम सूखे पहाड़ जिसको बोलते हैं ना, जिसमें न चिड़िया भी नहीं आती थी वहाँ। कोई वनस्पति नहीं, मतलब कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं होता था। तो हुआ यूँ कि रोज़ हम शाम को आरती करते थे, फौजी लोग मिल कर के, सब अपनी अपनी जो भी जिस धर्म के हैं वो सब अपने एक बैठ करके, थोड़ा सा एक जगह बैठ बैठ करके थोड़ा सा भगवान का नाम लेते थे। क्योंकि सारे दिन भर वहाँ पर जो है ना, बाहर नहीं निकलना था, है ना, बाहर दिखाई नहीं देना चाहिए था, नहीं तो ऊपर से ट्यों गोली ऊपर से आती थी। तो शाम को रोज़ की तरह खाने से पहले सब आरती के लिए बैठे हुए थे। और मेरा नंबर आरती में जो है वो लास्ट में आना था, क्योंकि मैं उस पोस्ट का ऑफिसर इंचार्ज था। तो और बिजी रहता था, बहुत बिजी रहता था, और वो भी स्पेशली शाम के टाइम पर। तो सभी जब तैयार हो गए तो एक मतलब सिपाही आया कि साहब आरती के लिए आ जाइए। तो मैं बोला चलो ठीक है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तुम लोग शुरू करो। और उन्होंने आरती शुरू कर दी। गिनती के लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। अब मैं अपनी डेन डेन मतलब कि जो टाइगर होते हैं ना, तो टाइगर की जो है वो गुफा से बाहर निकला। और मैंने मतलब बड़ी ज़ोर से अंगड़ाई ले ली, और लेते ही जो है मेरा पाँव गया फिसल, और मैं बर्फ़ के अंदर श्यों। अब बर्फ़ के अंदर क्यों गया? वो तो रोज़ वहाँ पे क्या होता था कि जो दरवाज़ा होता है ना, जहाँ जो गुफा के सामने जो दरवाज़ा है, मतलब हमारी जो बंकर है उसके सामने जो है दरवाजे पे बर्फ़ जमनी नहीं चाहिए, तो बर्फ़ को हटाते थे। और वो बर्फ़ जब हटती थी तो वो बर्फ़ गिर के सीधे पाकिस्तान की तरफ जाती थी, पाकिस्तान के एरिया में जाती थी वो बर्फ़। कम से कम जो है ना वो 3-4 किलोमीटर नीचे जाती थी वो बर्फ़, वहाँ से धड़ 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 नीचे जाती थी।
और मैं बर्फ़ के अंदर आरती शुरू। कोई मेरी तरफ आ ही नहीं रहा। अब मैंने पहले तो कोशिश करी कि बाहर निकल जाऊं, बाहर निकल जाऊं, लेकिन फिर मुझे अंदाज आया कि बेटा अगर तुम ज़्यादा हिल गए तो सीधे पाकिस्तान जाओगे। वहाँ से फिर आने का तो कुछ पता नहीं। बहुत पुरानी बात है। वहाँ से वापस नहीं आ सकते आप। तो कम से कम मैं करीब 10 फीट तो अंदर घुस गया, पर उधर पाकिस्तान की तरफ नहीं गया। मैं ज़्यादा हिल डुल नहीं की। मैंने थोड़ा सा पहले हिल डुल करी तो मैं और अंदर धंसता रहा। और बाद में क्या देखता हूँ कि पसीने आ रहे हैं, बहुत भयंकर पसीने, बर्फ़ के अंदर पसीने आ रहे हैं, पूरा गीला हो गया, तर 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 तर, है ना। और मैंने उस दिन अपने सारे बंदों को जो है ना, थोड़ा सा महाभारत की जो अंतिम जो यात्रा होती है ना, वो पांडवों की जो अंतिम यात्रा स्वर्गारोहण के लिए, उसको मैं उस दिन पढ़ रहा था। स्वर्गारोहण। कि कैसे कैसे जो है वो सारे जो पांडव हैं वो हिमालय में गए थे। और मेरे हाथ में थी एक मैगजीन, जीवन संचेतना। और उसमें जो है जो सुधांशु जी महाराज की बहुत सुंदर तस्वीर थी उसमें, हंसते हुए मुस्कराते हुए। तो वो वाली मैगजीन मेरे हाथ में थी। ऐसी मैंने उसको फोल्ड करके रखा हुआ था कि चलो इसमें से कुछ जो है अंडरलाइन किए हुए थे, मैंने इन बच्चे लोग को सुना देता हूँ। भाई वो तो थोड़ी ही देर में जो है ना आरती ख़त्म, प्रसाद वितरण शुरू। तो सबसे पहले प्रसाद जो है वो अब मेरे को मिलता था। प्रिविलेज। ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा अब साहब तो आ नहीं रहे हैं, चलो वहीं दे देते हैं उनको प्रसाद, वहीं पे दे देते। बस कदमों की दूरी होती थी सब, है ना, 10 कदम इधर 10 कदम इधर। तो जैसे ही वो प्रसाद देने के लिए मुझे आया तो उसने देखा साहब अंदर तो है नहीं अपनी गुफा में, कहाँ चले गए। और मेरी जो है वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी हिलडुलने के बाद में मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रह गया था, अंदर घुस गया था। तो उसने एकदम मुझे देख लिया नीचे, अरे ये तो साहब अंदर घुस गए। इतने में उसने आवाज़ लगाई, सारे वहाँ पे आ गए पूरे फौजी, और बोल रहे हैं कि हाथ पकड़ाओ साहब, हाथ पकड़ाओ साहब, हाथ पकड़ाओ। और मैं उस समय दूसरे उसमें था। मैं ये सोच रहा था कि जो है अब भगवान नारायण ऊपर से अपना विमान लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर बोल रहे हैं कि बेटा गिरीश हाथ पकड़ाओ। मेरे विमान में बैठने के लिए। गरुड़ विमान में बैठने के लिए हाथ पकड़ाओ ऊपर। मेरे को भी सुनाई दे रहा था कुछ तो। भाई उन्होंने मेरे को निकाल तो दिया, क्योंकि कम से कम जो है ना 6-7 मिनट तो हो ही गए थे अंदर। प्राण जो है थे और मेरे को होश भी थी थोड़ा, मतलब इतना तो नहीं लेकिन होश थी मुझे कि मैं अभी तक मतलब जो है हूँ। हूँ मैं। और मैं बाहर निकला, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। और जो मेरे वहाँ पे जो सीनियर जेसीओ साहब थे हमारे, सूबेदार साहब उनका नाम था सूबेदार हनुमान सिंह राठौड़। बड़ी बड़ी मूछ वाले, राजस्थान के, ठीक है ना, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने जो है फटाफट फटाफट सारे मेरे कपड़े वपड़े मतलब जो है ढीले ढूले करे और हवा करके अपने गोद में मेरा सिर लिया हुआ। वो खाली मूँछों से डरावने लगते थे, अंदर से बहुत कोमल थे वो। और मतलब जो है वो हो गया कि क्या हो गया, क्या हो गया ये। एकदम मेरे को होश आ गई। तो मैंने एकदम झटके से बोला कि
क्या कर रहे हैं साहब? बोला कुछ नहीं कर रहे हैं साहब, आप तो हमारे रामचंद्र जी हैं और हम आपके हनुमान जी, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा सुस्ती आ रही थी, हमने सोचा कि आपके मतलब सिर की चंपी कर दें। तो मैं बोला हो गया प्रसाद वितरण? बोला हाँ प्रसाद वितरण, आप प्रसाद ले लो पहले। और मैं बड़ा झटके से उठ उठ करके ना, जैसे कि अब हुआ ही नहीं कुछ भी, और सब जो है बस ठीक है ठीक है, आप चलिए अपना अपना काम करिए। और मैं हनुमान साहब की तरफ देख रहा था कि प्यारे हनुमान, कपि सेव ऋण हम नाही, भरत भाई कपि सेव ऋण हम नाही, है ना। कैसे होते हैं भगवान। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो हमारे सीनियर मतलब जेसीओ साहिबान होते हैं, वो रैंक में हमसे छोटे हैं, उम्र में, तजुर्बे में वो हमारे गुरु होते हैं। हर अफसर जानता है ये बात कि यही मेरे गुरु हैं, यही हमें जीवन का पाठ पढ़ाते हैं। और मेरी जीवन की पाठशाला में भी उन्होंने मेरे को एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया था। इसी तरीके के 4 उदाहरण दूंगा मैं बेटा, 4 उदाहरण। आज का पहला उदाहरण इतना ही, ठीक है ना। अगला 4 उदाहरण दूंगा, और इन चारों उदाहरणों के बाद में आप बताना मुझे कि भगवान कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। मेरे हिसाब से तो आदमी के जैसे ही दिखते हैं। और मैं फौजी आदमी, तो मुझे तो फौजी आदमी ही दिखते हैं वो। ठीक है ना। अगले वाले में फिर मुलाकात होगी, ठीक है ना। तब तक के लिए मुस्कराते रहो, ठीक है ना। बस मुस्कराना छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा आप सबको प्यार, शुभ चिरंजीव, खुश रहो।